हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम कैसे व्हाट्सएप पे छोटा सा लीड बोर्ड बना सकते हैं जो बेसिकली लीड को कैप्चर करने के लिए यूज़ होगा और रियल टाइम में जो इन्फॉर्मेशन हमने कैप्चर करी है इन फॉर्म ऑफ लीड वो हम गूगल शीट पे कैसे एंटर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, हमने एक गूगल शीट बनाई हुई है जिसके अंदर हम लीड्स को कैप्चर करेंगे और जो लीड का डेटा है जो हमें चाहिए वो है नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, सिटी और किस सर्विस में सामने वाला इंटरेस्टेड है। तो अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हमारे पास बेसिकली वो लीड कैप्चर हो जाएगी, जो फिर फर्दर हमारे जो सेल्स टीम है वो उस लीड पे फॉलो अप कर सकती है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रही है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो रही हो, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गूगल शीट पे आके सेव हो जाए। व्हाट्सएप चैटबॉट कैसे क्रिएट करेंगे इसके लिए आइए समझते हैं। ये चैटबॉट एप्लीकेशन है मीडिया लैब्स 18 की, जिसमें हम ये चैटबॉट क्रिएट करने वाले हैं, ये लीड बोर्ड क्रिएट करने वाले हैं और इसका पूरा फ्लो डिज़ाइन करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि किस तरह से हम फ्लो डिज़ाइन करते हैं, क्या उसमें ब्लॉक्स यूज़ करते हैं और किस तरह से जब हम लीड कैप्चर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जाके गूगल शीट पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे हम एक नया फ्लो डिज़ाइन करेंगे और फ्लो का नाम हम रख रहे हैं डेमो सेशन। ये एक ब्लैंक कैनवास हमारे पास आ गया है और यहाँ पे बेसिकली अब हम पूरा फ्लो डिज़ाइन कर सकते हैं जो एक लीड बॉट की तरह एक्ट करेगा। स्टार्ट नोड के बाद हमें पहला क्वेश्चन पूछना है कि जो भी विजिटर है जो चैटबॉट पे आया है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है और इसको हम एज टेक्स्ट ले रहे हैं क्योंकि नाम एज अ टेक्स्ट हम कैप्चर करेंगे। व्हाट इज योर फुल नेम। जब यूज़र इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा उसका मोबाइल नंबर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि मोबाइल नंबर एक नंबर होता है तो हमने यहाँ से नंबर ऑप्शन चूज़ किया। व्हाट इज योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो हमने दो चीज़ें ले ली हैं। अब यहाँ पे हमने नेम ले लिया, मोबाइल ले लिया। अभी हम व्हाट्सएप का ब्लॉक कॉल नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का। ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं ये मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। हम बाकी अब 3 क्वेश्चन ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे, ईमेल आईडी, सिटी और सर्विस रिक्वायर्ड। इसका जो नेक्स्ट ब्लॉक है, अब हमें ईमेल कैप्चर करना है। हमने एक तीसरा क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन में हमने ईमेल पूछा, व्हाट इज योर ईमेल आईडी। अब हमें सिटी पूछ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन ब्लॉक हमने लिया और यहाँ पे हमने टेक्स्ट चूज़ किया क्योंकि सिटी हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में, व्हाट इज द सिटी नेम, व्हाट इज सिटी नेम। और इसके बाद हमने एक मैसेज ब्लॉक लिया क्योंकि यहाँ पे हम एक लिस्ट ऑप्शन देंगे यूज़र को चूज़ करने के लिए कि वो किस सर्विस में इंटरेस्टेड है। सो इस लिस्ट के लिए हमने यहाँ से लिस्ट मैसेज का ऑप्शन लिया और यहाँ पे हमने लिखा चूज सर्विस और यहाँ ऑप्शंस में जाके बटन के ऊपर ऑप्शंस लेबल आएगा और यहाँ पे सपोज हम 3 सर्विस देना चाहते हैं। पहली सर्विस है व्हाट्सएप API, दूसरी है व्हाट्सएप चैटबॉट और तीसरी है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। जो हमने एग्जैक्टली ये लिखा है ये हम कॉपी कर देंगे वैल्यू वाले फील्ड में भी और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे डेमो सेशन और ऑप्शन सर्विस। ये ऑलरेडी हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो जो भी हम चूज़ करेंगे वो जाके ऑप्शन सर्विस वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। परफेक्ट। तो अब हमने ये इन्फॉर्मेशन तो बना ली है कि हमें कैप्चर क्या क्या करना है। अब जो भी कैप्चर हुआ है उसको हमें गूगल शीट में भेजना है तो हमें एक एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। उस एक्शन में हम बेसिकली चूज़ करेंगे कि अब हमें जो आगे चाहिए वो है हमारा एक्शन और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में जाके गूगल शीट चूज़ करते हैं और गूगल शीट के अंदर हमने इंसर्ट रो चूज़ करना है क्योंकि हम डेटा एंटर करना चाहते हैं गूगल शीट में। शीट हमारी है डेमो सेशन के नाम से। अगर आप देखोगे तो ये जो शीट है गूगल शीट, ये डेमो सेशन है। तो हमने डेमो सेशन चूज़ कर लिया और वर्कशीट चूज़ कर ली। अब आप देखेंगे जो फील्ड्स हमारे पास गूगल शीट में थे, डेट, नेम, मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, सिटी और सर्विस रिक्वायर्ड,
ये सेम फील्ड्स हमारे पास यहाँ आ गए हैं। कस्टम फील्ड डेट अभी हम एक बार ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये मैं आपको अभी वापस जाके बताऊंगा कि हम डेट कैसे कैप्चर करेंगे। नेम, अभी हमने वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करे हैं तो हमें पहले वेरिएबल्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो एक बार हम वापस चलते हैं अपने फर्स्ट ब्लॉक पर। नेम यहाँ पे हमने दिया है और यहाँ पे हम डेमो सेशन नेम चूज़ कर लेंगे। ये ऑलरेडी हमने वेरिएबल्स पहले से डिफाइन किए हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए। ये है मोबाइल नंबर, डेमो सेशन मोबाइल नंबर। ये है ईमेल आईडी, डेमो सेशन ईमेल आईडी डिफाइन नहीं है, हम ईमेल आईडी डिफाइन कर देते हैं। ये टेक्स्ट तरह से होगा। सिटी नेम, डेमो सेशन सिटी। सर्विस हमने ऑलरेडी डिफाइन कर ही दिया था, उसको एक बार पब्लिश कर लेते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपनी गूगल शीट पे और इंसर्ट रो करेंगे, चूज़ करेंगे डेमो सेशन शीट। डेट अभी हम एक बार ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे या तो हम डबल ब्रैकेट लगाएंगे और हम डेमो सेशन करके करेंगे तो हमारे पास वो वेरिएबल आ जाएगा जहाँ पे वैल्यूज स्टोर्ड हैं। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर चाहिए, यहाँ पे हमें व्हाट्सएप नंबर चाहिए। एक बार इसको भी हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है। डेमो सेशन ईमेल, डेमो सेशन सेटिंग और डेमो सेशन। ओके, ये गलत हो गया है। सर्विस, हमने यहाँ पे दो चीज़ें नहीं डाली हैं, विच इज़ डेट और व्हाट्सएप। इसको एक बार सेव कर देते हैं। अब डेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक डेट का वेरिएबल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं एक बार वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कंटेक्स्ट हो जाते हैं और यहाँ पे हम एक यूज़र फील्ड डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम एक यूज़र फील्ड डिफाइन कर रहे हैं, डेमो सेशन टुडे डेट। ये हमारा है डेट फॉर्मेट में। अब यहाँ पे हमें बेसिकली चूज़ करना है कि हमारा जो डेट का फॉर्मेट होगा वो हम क्या रखना चाहते हैं। हम DDMMYY रखना चाह रहे हैं तो DD अगर हम देखेंगे 0301 से 31 इज स्मॉल d, फिर हम एक डैश लगा देते हैं। अब हमें चाहिए मंथ। मंथ में आप कैसे रखना चाहते हो, जनवरी से दिसंबर रखना चाहते हो तो आप एम ले लीजिए। और हमें अब ईयर डिफाइन करना है। ईयर के लिए हमें कैपिटल Y ले लेते हैं तो पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। इसको एक बार सेव कर लेते हैं। अब हम वापस फ्लो में चलते हैं और शुरू में एक बीच में नोड इंसर्ट करते हैं, जिस नोड में हम बेसिकली एक एक्शन कॉल करेंगे और उस एक्शन में हम एक वेरिएबल कॉल करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो कस्टम वेरिएबल है जो अभी हमने क्रिएट किया है, उस वेरिएबल का नाम है डेमो सेशन टुडे डेट। और ये वैल्यू हमें लेनी है, यहाँ पे ऑलरेडी एक सिस्टम फील्ड है डेट नाम से, तो यहाँ से वैल्यू को पिक करेगा क्योंकि ये यूनिक्स फॉर्मेट में आता है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा फॉर्मेट होता है, हमें सिर्फ डेट मंथ एंड ईयर चाहिए, इसीलिए हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया था जो फॉर्मेट चेंज कर देता है डेट का। अब यहाँ पे हम डेट लें, डेमो सेशन टुडेज डेट। व्हाट्सएप नंबर एक सिस्टम फील्ड के अंदर कैप्चर होता है, जैसे आप हाई करते हो वैसे ही मोबाइल नंबर कैप्चर हो जाता है। तो हमें एक अलग से यूज़र वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक सिस्टम वेरिएबल है फ़ोन नाम से। अब देखिए हमारे सारे फील्ड्स में हमने वैल्यूज़ इनपुट कर दी हैं। डेट में डेट जाएगी, नेम में नेम जाएगा, मोबाइल में मोबाइल जाएगा एंड सो फोर्थ। इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। इस फ्लो को एक्सेस करने के लिए हम एक डेमो कीवर्ड सेट करेंगे सो दैट जब भी हम चैटबॉट पे वो डेमो कीवर्ड इंसर्ट करें हमारे पास फ्लो एक्टिव हो जाए। तो हमारा यहाँ पे नया जो कीवर्ड है वो हम चूज़ करते हैं से डेमो सेशन। ठीक है, इसको हम हॉट कर देते हैं और डेमो सेशन को चूज़ करके इसको सेव कर देते हैं।
इस वीडियो में हम आके देखने वाले हैं कि जब हम अपने व्हाट्सएप को चूज़ करेंगे, जब हम व्हाट्सएप पे इस कीवर्ड को टाइप करेंगे तो किस तरह से हमें ये फ्लो दिखेगा। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। ओके, तो अब आप साइड में मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे हैं और ये हमारा चैटबॉट है जिस नंबर पे चल रहा है। यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं डेमो सेशन, तो हमारे पास क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है उसने। व्हाट इज़ योर फुल नेम। सपोज मैं यहाँ पे अपना फुल नेम डालता हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से डाल लेते हैं। मैंने अपना नाम डाल दिया है। अब ये मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे इनपुट कर दिया है। व्हाट इज़ योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मेरी है सिटी नेम। ओके, चूज़ अ सर्विस। तो मैंने यहाँ से व्हाट्सअप चैटबॉट चूज़ कर लिया और मैंने यहाँ से सेंड कर दिया। आप इस फ्लो को आगे एक एक्नॉलेजमेंट भी दे सकते थे कि आपकी एंट्री सबमिट हो गई है, बट क्योंकि ये डेमो पर्पज़ के लिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाली है क्या वो रियल टाइम में गूगल शीट में आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमने DDMMYY फॉर्मेट लिया था डेट का, तो 27 मार्च 2024। मेरा नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, व्हाट्सएप नंबर आ गया, मेरा ईमेल आईडी आ गया, सिटी आ गया और जो सर्विस मुझे रिक्वायर्ड थी वो इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो ये छोटा सा डेमो था कि जब आप चैटबॉट पे पूरा फ्लो क्रिएट करते हो उसको आप रियल टाइम उस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके गूगल शीट पे सेव कर सकते हो। और ये सिर्फ लीड बॉट के केस में नहीं होता है, आप अपॉइंटमेंट बेट बना सकते हो, आप सपोर्ट बॉट बना सकते हो, या अगर आपके बिजनेस में कोई ऐसा यूज़ केस है जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को आप रियल टाइम बेसिस पे गूगल शीट पे ट्रांसफर कर सकते हो। एंड गूगल शीट के संग एडवांटेज ये है कि आप इस गूगल शीट को अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो आपकी टीम के पास भी रियल टाइम में ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। साथ साथ इसके आगे भी अगर आपको एक्शन लगाना है तो आप अलर्ट्स अपने आप को भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पे कि आपके पास एक नई लीड आई है, या आप एक ईमेल पे अलर्ट भेज सकते हो कि यू हैव रिसीव्ड अ न्यू इंक्वायरी, और उस ईमेल पे ये सारी वैल्यू ईमेल पे चली जाएंगी। तो जिस टीम के पास भी उस ईमेल का एक्सेस होगा उसके पास बेसिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको इस तरह की चैटबॉट सर्विस चाहिए जहाँ पे आप लीड कैप्चरिंग बॉट क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। आप उस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप खुद का चैटबॉट बना सकते हैं, या आप अपना यूज़ केस हमें बता सकते हैं और हमारी जो इंटरनल टीम है, डेवलपमेंट टीम है, वो आपके लिए उस चैटबॉट को क्रिएट कर देगी और आप उस चैटबॉट को यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में ऑटोमेट करने के लिए उस प्रोसेस को जहाँ से आपके पास लीड्स और इन्फॉर्मेशन आप कैप्चर कर सकते हो और डायरेक्टली अपनी डेटाबेस गूगल शीट पे पॉपुलेट कर सकते हो। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक नए यूज़ केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।